आज का टॉपिक है वर्ब। आज हम वर्ब के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो वर्ब किसे कहते हैं, इसके टाइप क्या होते हैं और वर्ब के अंदर क्या क्या चीजें होती है, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम करने वाले हैं कि वर्ब किसे कहते हैं। तो वर्ब जो भी काम हो रहा है उसको हम वर्ब कहते हैं। जिस सेंटेंस में या जिस वाक्य में कोई काम होता हुआ नजर आए तो उसको हम वर्ब कहते हैं, जिसको हम एक्शन वर्ड भी कह सकते हैं या फिर बीइंग वर्ड भी कह सकते हैं। तो ऐसे वर्ड्स को हम वर्ब कहते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, बच्चे खेल रहे हैं। तो जो खेल रहे हैं बच्चे जो है क्या काम कर रहे हैं, खेलने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे वर्ड्स को हम कहते हैं वर्ब। तो चलो एक डेफिनेशन करते हैं वर्ब की हम। तो वर्ब किसे कहते हैं? अ वर्ब is a word. A verb is a word that denotes an action or being or possession. तो यहां पे मैंने डेफिनेशन लिखी है। क्या डेफिनेशन लिखी है मैंने? अ वर्ब इज अ वर्ड दैट डिनोट्स एन एक्शन और बीइंग और पोजेशन। अब यहां पर हम वर्ब का जो मैंने डेफिनेशन बताया, डेफिनेशन मैंने यही बताया कि जो भी सेंटेंस में काम हो रहा है वो वर्ब है, वो वर्ब है। अब वर्ब कैसे हो सकते हैं? उसको हम एक्शन वर्ड भी कह सकते हैं कि कोई एक्शन हो रहा है, जो मैंने अभी जस्ट बताया कि जो काम हो रहा है वो वर्ब है, तो एक्शन कहते हैं उसको। एक आता है बीइंग। अब बीइंग का मतलब क्या होता है? जितनी भी आपने हेल्पिंग वर्ब पढ़ी हैं उनको हम बीइंग में लेते हैं। अब मैं इनके बारे में बताऊंगी। एक होता है पोजेशन। पोजेशन क्या होता है? पोजेशन का मतलब होता है कि किसी चीज पर हक या ओनर या कंट्रोलिंग कर रहे हैं। ऐसे वर्ड को भी हम कहते हैं, अगर सेंटेंस में ऐसे वर्ड आते हैं तो वो पोजीशन दिखा रहा है, मतलब उस पर कंट्रोलिंग दिखा रहा है या फिर अपनी ओनर दिखा रहा है। तो ऐसे वर्ड को भी हम एक्शन वर्ड या फिर वर्ब, मतलब मेन वर्ब ही कहते हैं। तो चलो सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं एक्शन वर्ड्स के, फिर लेंगे बीइंग के, फिर लेंगे पोजीशन के। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक्शन का एक एग्जांपल लेते हैं। मैरी put the cups on the table। यहां पे देखो मैरी जो है वो सब्जेक्ट है, वो क्या काम कर रही है? कप्स ऑन द टेबल, टेबल से कप उठा रही है, पुट कर रही है, मतलब पुट मतलब रख रही है। तो पुट जो है यहाँ पे काम क्या हो रहा है? पुट। तो पुट जो है वो एक्शन वर्ब है। तो यहाँ पे इस एक्शन का मैंने एग्जांपल ये वाला दिया, पुट। तो ये एक्शन हो रहा था इसलिए ये पुट लगाया मैंने यहाँ पर कि मैरी टेबल पर कप पुट कर रही है, मतलब रख रही है। तो क्या काम हो रहा है इसके अंदर? रखने का काम हो रहा है। तो रखने का काम हो रहा है इसलिए हमारा एक्शन वर्ड जो है वो पुट है और इसी को हम इस सेंटेंस का वर्ब कहेंगे। लेकिन अब बीइंग के लिए आते हैं। बीइंग में क्या होता है? जितने भी इज आर एम है उसे हम बीइंग के लिए यूज करते हैं। इज आर एम, जैसे इज आ गया, आर आ गया या एम आ गया, वॉज आ गया, वर आ गया, ये सारे हमारे बीइंग वर्ड है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम यूज करें द रिवर इज, द रिवर इज क्वाइट शैलो, क्वाइट शैलो। तो यहाँ पे देखो ये भी एक तरीके से वर्ब है, लेकिन ये बीइंग वर्ब है, बीइंग। यहाँ पे क्या कह रहा है? द रिवर इज क्वाइट शैलो, मतलब रिवर जो है वो डीप है, डीप नहीं है, सॉरी शैलो है, मतलब ज्यादा डीप नहीं है। ये कहना चाह रहा है कि इसमें रिवर ज्यादा डीप नहीं है, इज क्वाइट शैलो। ठीक, तो जो इज है वो बीइंग वर्ड है, बीइंग, इस वजह से इसको भी हम वर्ब में ही काउंट करते हैं, ये भी वर्ब है। अब आता है पोजेशन। पोजेशन में मैंने आपको क्या बताया
कि ये क्या दिखाता है, ऑनरशिप दिखाता है, कि कंट्रोलिंग दिखाता है। तो इसका एग्जाम्पल है द नाइटिंगेल हैज अ स्वीट वॉइस। जो नाइटिंगेल है उसकी क्या है, स्वीट वॉइस है। यहाँ पे क्या है, वर्ब, यहाँ पे वर्ब है हैज। हैज जो है वो हमारा वर्ब है। क्यों वर्ब है, क्योंकि वो पोजीशन दिखा रहा है। क्या पोजीशन है, क्या ओनरशिप है, नाइटिंगेल जो है उसकी स्वीट वॉइस है, स्वीट वॉइस। तो स्वीट वॉइस के ऊपर किसकी कंट्रोलिंग है, नाइटिंगेल की। इसीलिए यहाँ पे जो ये हैज है वो हमारा वर्ब है। ठीक, तो आज मैंने जो इसमें समझाया, वर्ब की डेफिनेशन बताई कि अ वर्ब इज अ वर्ड दैट डिनोट एन एक्शन। अगर कोई वर्ड एक्शन दिखाता है, बीइंग दिखाता है या पोजीशन दिखाता है, तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, वर्ब। अब मैंने आपको एक्शन में दिखाया कि कोई काम हो रहा था पुट वाला, तो वो एक्शन वर्ड था, वो भी वर्ब है। बीइंग के लिए मैंने आपको बताया इज, आर, एम, वॉज, वर, ये जो होते हैं ये बीइंग वर्ड होते हैं, वो भी हमारे क्या हैं, वर्ब हैं। और लास्ट था पोजेशन। इसकी मीनिंग होती है कि किसी चीज की ओनरशिप या किसी चीज पे कंट्रोल। तो इन ऐसे वर्ड को भी हम वर्ब कहते हैं। तो जिसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया कि नाइटिंगेल की जो वॉइस होती है वो क्या होती है, स्वीट होती है। इसलिए यहाँ पर हैज जो है वो वर्ब है। तो आज ये जो छोटी सी डिटेल मैंने दी वो सिर्फ और सिर्फ वर्ब की थी कि वर्ब किसे कहते हैं। तो आगे इसका पार्ट और आएगा। आज इतना ही सीखें। थैंक यू।